अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप जो है सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घर में सेफ होंगे। और इस ये जो बुरा वक्त चल रहा है इसको जल्दी हम पे ये बुरा वक्त ख़त्म हो, ताकि चीज़ें जो है वो अपने ट्रैक में वापस जो है वो आ जाए। अच्छा, तो हम सेल टैक्स रिटर्न की हमने सीरीज स्टार्ट की हुई थी, जिसका आज लास्ट पार्ट है, फाइनल सबमिशन का रिटर्न का। ठीक है, और सिक्स्थ पार्ट है आज। एक क्विक समरी मैं आपको देना चाहूँगा कि कितनी वीडियो हमने बना चुकी है और बना चुके हैं हम, और जो है वो किस किस टॉपिक के ऊपर कवर कर चुके हैं। अच्छा, एक वीडियो हमने सबसे पहले जो वीडियो कवर किया था सेल टैक्स रिटर्न के हवाले से, वो डिटेल इंट्रोडक्शन था। उसमें हमने ये बताया था कि STR 7 क्या होता है, एनेक्जर क्या होता है, सेल टैक्स रिटर्न किसको फाइल करनी चाहिए, पूरा डिटेल से बाय लॉ, लॉ की लैंग्वेज से और आसान वर्डिंग्स में। ठीक है, एक तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट जो था। सेकंड पार्ट हमने बताया था कि एनेक्जर ए परचेजेस किस तरह से ऐड करते हैं या लूट की जाती है। थर्ड पार्ट हमने बताया था कि गुड्स डिक्लेरेशन जो GDI इंपोर्ट्स है एनेक्जर बी, उसको किस तरह से लूट करते हैं या एंटर करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमने कवर किया था कि एनेक्जर सी जो सेल टैक्स इनवॉइसेस की सबमिशन है, एनेक्जर सी की सबमिशन है, सेल टैक्स इनवॉइसेस की सबमिशन है, किस तरह से उसको एंटर या लूट करते हैं, ये हमने फोर्थ पार्ट में कवर किया था। फिफ्थ पार्ट में ये था कि हमने कुछ वर्किंग्स देखी थी रिटर्न सबमिशन से पहले, कि क्या वर्किंग्स हैं जो हम रिव्यू करें और जो हमें करनी चाहिए रिटर्न सबमिशन से पहले। और आज सिक्स पार्ट में हम फाइनली रिटर्न जो है वो सबमिट करेंगे। और दो ही केस आ सकते हैं रिटर्न सबमिशन में, एक तो आएगा टैक्स पेबल, दूसरा आएगा टैक्स एडजस्टेबल। तो मैंने बेसिकली ये STR 7 है। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है। बेसिकली ये STR 7 कहलाता है सेल टैक्स रिटर्न का फ्रंट पेज है। ठीक है, जहाँ पे जितने भी एनेक्जर की सारी डिटेल है वो समराइज होकर आपको दिखा रहा होता है, और यहीं पे आपको नीचे सेल टैक्स पेबल या एडजस्टेबल जो भी है उसकी फिगर दिखा रहा होता है। अच्छा, अब इस यहाँ पर ये जो STR 7 आप देख रहे हैं, ये जो स्क्रीन पर आपकी नज़र आ रहा है, ये STR 7 फॉर्म कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कहा इसको आसान और बनाने के लिए मैंने एज इट इज़ इस STR 7 के फॉर्म को, जो नेसेसरी आइटम्स थे हमारे लिए, सीरियल्स थे नेसेसरी, उसको मैंने एक्सेल पे कन्वर्ट कर लिया, एक्सेल पर, ताकि इजीली मैं आपको यहाँ पर इस फॉर्म का जो पूरा मैकेनिज्म है, जो फाइनल रिटर्न की सबमिशन किस तरह से, क्या कौन सा टैक्स ऐड कर रहा है, कौन सा टैक्स लेस कर रहा है, क्या कर रहा है, सीरियल नंबर वाइज, वो मैं आपको एक्सेल में यहाँ पर आसान अल्फाजों में और एग्जाम्पल्स के साथ थोड़ा सा समझा सकूँ। तो पहले ये फॉर्म इस STR 7 पर आने से पहले मैं एक्सेल पे आपको यहाँ लेके चलूँगा, और यहाँ पे एग्जाम्पल्स से लेके चलूँगा कि किस तरह से ये STR 7 का पूरा फॉर्म जो है ये मैप कर रहा है, किस तरह से चीज़ें इसमें लेस ऐड, किस तरह से क्या टैक्स पेबल एडजस्टेबल किस तरह से हो रहा है। तो पहले एक्सेल के ऊपर थोड़ा सा हम सीख लें, गो थ्रू कर लें, उसके बाद फिर मैं आपको फॉर्म पर लेके जाऊँगा। अच्छा, रिटर्न ये किस तरह है, यहाँ तक किस तरह पहुँचे, और ये किस तरह से आता है, सब ये मैं पिछली वीडियोज़ में कवर कर चुका हूँ। तो आप अगर डायरेक्ट ये समरी की वीडियो आप देखेंगे रिटर्न सबमिशन की सिक्स्थ वीडियो, तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा। आप वो सारे पार्ट देखिएगा जिस पार्ट में आप वीक हैं, तो फिर आपको जो है मज़ीद चीज़ें और मज़ीद क्लियर होंगी। तो सेल टैक्स रिटर्न सबमिशन के लिए आपको पूरी ये सिक्स्थ पार्ट पूरे देखने पड़ेंगे, 6 पार्ट। तो इंशाल्लाह आप खुद घर बैठकर या किसी भी तरह से ऑफिस में आप खुद इंशाल्लाह रिटर्न सबमिट कर पाएंगे ईजीली। और इसके बावजूद अगर आपको कोई मसले मसाइल दरपेश हो, तो मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं जितना हो सकेगा पॉसिबल आपकी क्यूरीज़ को जो है वो रिस्पॉन्स करूँगा। और चलें, अच्छा अब चलते हैं एक्सेल की तरफ। अच्छा, अब पहला पार्ट है डोमेस्टिक परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन एक्सक्लूडिंग फिक्स्ड एसेट, जो कि सीरियल नंबर 1 पे है। ठीक है, अच्छा ये आ रहा है।
डोमेस्टिक परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन एक्सक्लूडिंग फीचर सीरियल नंबर 1, ठीक है, एज इट इज मैंने कॉपी किया हुआ। अच्छा, अब यहाँ ये क्या दिखा रहे हैं, एक होती है फ्रंट पे STR7 पे आ रही होती है ग्रॉस वैल्यू, एक टैक्सेबल वैल्यू, एक सेल टैक्स वैल्यू, ठीक है। और ये जब आप एनेक्जर अपना ए सबमिट करते हैं परचेजेस का, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यूज शो हो जाती है, ठीक है, जिसमें जो टैक्सेबल वैल्यू एनेक्जर ए में आ रही होगी वो यहाँ पे शो कर रहा होगा, ग्रॉस वैल्यू यहाँ शो कर रहा होगा, और सेल टैक्स की वैल्यू यहाँ पे कर रहा होगा शो। अच्छा, अब ये मैं आपको किस तरह से मैच कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एनेक्जर ए पे मैं क्लिक करता हूँ, ये एनेक्जर आ गया जिसमें हमारी परचेजेज ऐड की हुई हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे 776,698 एक्सक्लूडिंग टैक्स वैल्यू है, जो कि ये आ रही है, ठीक है। और हमारा 1,32,039 जो कि हमारा सेल टैक्स आ रहा है, जो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इसने क्या किया हुआ है, एनेक्जर तो आपने सबमिट करवाया, डेटा लोड करवाया परचेजेस का, यहाँ पे वो समराइज वैल्यू दिखा रहा है आपको, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू, सेल टैक्स। ये मैंने आसानी के लिए इसको एक्सेल में दिखाया है। एक तो हो गया परचेजेस का। अच्छा, सेकंड पार्ट में आप देखें इंपोर्ट, सेकंड पार्ट बेसिकली थर्ड सीरियल यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि इंपोर्ट एक्सक्लूडिंग फिक्स्ड एसेट इंक्लूड्स वैल्यू एडिशन टैक्स और कमर्शियल इंपोर्ट। अच्छा, अब इंपोर्ट में ये टैक्सेबल वैल्यू है, ग्रॉस वैल्यू, और ये आपका सेल टैक्स यहाँ पे आ रहा है, जो कि इंपोर्ट के फिगर्स में वहाँ पे आपके पास आ रहा होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको लेके चलूँ इंपोर्ट्स में सीरियल नंबर 3 में, तो आप देख रहे हैं नीचे ये सेल टैक्स वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स है, और ये सेल टैक्स पेड एंड इंपोर्ट स्टेज है। ये देख रहे हैं आप टैक्सेबल वैल्यू 16,38,799 जो कि यहाँ शो कर रहा है, और ये आपको दिखा रहा है सेल टैक्स पेड एंड इंपोर्ट 278 और 49164 वैल्यू एडिशन। अच्छा, इसमें क्या कर रही है, दोनों चीज़ें दिखा रहा है, सेल टैक्स और वैल्यू एडिशन 3%, यानी कि 20% हो गया। तो ये दोनों इसको सम अप करके दिखा रहा है 278,595 प्लस 49164, जब प्लस करेंगे आपको तो वैल्यू आपके पास 327,759 आएगी। ये कमर्शियल इंपोर्टर के लिए दोनों 20% होल एडजस्टेबल है, ठीक है। अच्छा, ये एनेक्जर ए जो एनेक्जर बी जो है इंपोर्ट्स का, आपने यहाँ वो उसको देख लिया। अच्छा, उसके बाद अब हो क्या रहा है, अब सीरियल नंबर 5 में ये हो रहा है इनपुट फॉर द मंथ। इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों को प्लस किया जा रहा है, डोमेस्टिक परचेजेस को और इंपोर्ट्स को, दोनों को इनपुट टैक्स प्लस करेंगे तो हमारे पास इनपुट फॉर द मंथ, ये देख रहे हैं आप 459, इन दोनों को जब मैं प्लस कर रहा हूँ तो 798 आ रहा है। इनको प्लस किया, यहाँ पे इनपुट फॉर द मंथ आ गया हमारे पास, इनपुट टैक्स ये आ गया। अब इनपुट टैक्स ये आने के बाद, इनपुट टैक्स ये आने के बाद मैं अगर आपको इधर भी दिखाऊँ, रिटर्न में लेके चलूँ, तो ये देख रहे हैं सील नंबर 5 इनपुट फॉर द मंथ 459,798, 459,798, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 6 पार्ट में आप आएंगे तो ये दिखा रहा है 6 सीरियल में क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस टैक्स पीरियड, जो लास्ट टैक्स पीरियड आपने रिटर्न फाइल किया था लास्ट टैक्स पीरियड की, उसमें जो आपने एडजस्टेबल टैक्स आपको दिखाया था, क्रेडिट टू बी कैरी फॉरवर्ड जो था लास्ट पीरियड का, वो इस पीरियड में यहाँ पर हमारे पास दिखा रहा होगा क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस टैक्स पीरियड के डिस्क्रिप्शन के सामने, जो कि ये देखें क्रेडिट फॉर ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस टैक्स पीरियड 630,625। अच्छा, इनपुट प्रीवियस पीरियड का हमारे पास इतना पड़ा हुआ था, करंट मंथ का इनपुट इतना आया, दोनों को जब सम अप करेंगे तो 1090,423 बन रहा है, जो कि 1090,423 यहाँ पे अक्यूमुलेटेड क्रेडिट टोटल इस मंथ का हमारे पास क्रेडिट ये पड़ा हुआ है, ठीक है। 8 सीरियल में, ये 8 सीरियल में अक्यूमुलेटेड क्रेडिट हमारे पास ये दिखा रहा है 1090,423 दिस वन, ठीक है। अच्छा, ये तो इनपुट की जितनी भी एक पार्ट था इनपुट टैक्स का, डेबिट क्रेडिट का अकोमोडेटेड, वो सारी डिटेल इस पार्ट में हमने कवर कर ली। अच्छा, उसके बाद अब सेल्स पे आ जाए आउटपुट टैक्स के हवाले से। अब सीरियल नंबर 9 पर आ रहा है टोटल गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड लोकली इंक्लूडिंग रिड्यूस रेट्स। अच्छा, अब ये देख रहे हैं आप सीरियल नंबर 9 टोटल गुड्स और सर्विस सप्लाइड लोकली है, ये एनेक्जर सी जो आप रिटर्न सबमिट करेंगे सेल टैक्स इनवॉइसेस का, उसका डेटा उठा रहे हैं यहाँ से। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं एनेक्जर सी में ले जाके,
अब ये देख रहे हैं आप 10862,343 ये टैक्सेबल वैल्यू आ रही है, ये जो आ रही है ये आपका सेल टैक्स वैल्यू आ रही है 1846,600 दिस वन, ठीक है। तो इसको समराइज में टोटल वैल्यू में यहाँ दिखा रहा है एनेक्जर सी को, ठीक है, जो कि आपका आउटपुट टैक्स है। उसके बाद आपको ये दिखाएगा सीरियल नंबर 15 में कि आपका आउटपुट टैक्स कितना है, ठीक है। सेम है आपका आउटपुट टैक्स क्योंकि आपने एनेक्जर सी सबमिट किया। अब मैं इधर भी आपको अगर दिखाऊं रिटर्न में 15 में आउटपुट टैक्स, ठीक है। अच्छा, सिंपल जो है बेसिक रिटर्न जो आप इजीली, क्योंकि इसमें होता ही है बेसिकली कि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज का डिफरेंट डिफरेंट रिटर्न सबमिशन का क्राइटेरिया, ठीक है। तो हम सिंपल जो एक कोर रिटर्न है जो मेजॉरिटी कंपनीज फाइल करती हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो आउटपुट टैक्स यहाँ पे एज शो हो गया, आपका आउटपुट टैक्स ये है। सीरियल नंबर 19 पे आपका अकोमोडेटेड क्रेडिट आ गया, अकोमोडेटेड डेबिट आ गया सॉरी, जो कि सीरियल नंबर 19 देख रहे हैं आप, सीरियल नंबर 19 आपका अकोमोडेटेड सॉरी सीरियल नंबर 17 है, सीरियल नंबर 17 में आपका अकोमोडेटेड डेबिट आ गया जो कि 1846,600 है, सेम आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब कंफ्यूज नहीं होना आपने, देखना है कि टोटल हमने एनएक्जर सी सबमिट किया, हमारे पास आउटपुट टैक्स इतना था, सेम हमारा आउटपुट टैक्स यहाँ पे इस सीरियल में दिखाएगा 15 में, सेम हमारा जो टोटल डेबिट आ रहा है अकोमोडेटेड आउटपुट के हवाले से वो सीरियल नंबर 17 में दिखा देगा, जो एनएक्जर सी है वो सेम आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एडमिजिबल क्रेडिट। एडमिजिबल क्रेडिट क्या होता है? एडमिजिबल क्रेडिट ये होता है कि अगर पिछली रिटर्न में कोई आपने ऐसा टैक्स दिखाया है जो कि डिसअलाउ हो गया, इनपुट टैक्स कुछ ऐसा दिखा रही है जो कि डिसअलाउ हो गया, तो इस रिटर्न में ऊपर एडमिजिबल क्रेडिट में दिखाएगा इनएडमिजिबल क्रेडिट, इनएडमिजिबल टैक्स में दिखा के, और यहाँ पे आपको वो ऑटोमेटिकली उसमें माइनस करके फिगर यहाँ पे वैल्यू दिखाएगा कि हमारे पास अभी क्रेडिट कितना है एडमिजिबल पड़ा हुआ है। तो इस केस में हमारे पास कोई डिसअलाउड टैक्स नहीं है। मैं आपको अगर दिखाऊं डिसअलाउ का टैक्स, तो इन एडमिजिबल टैक्स इन सेक्शन ऑफ, ये आ गया एक इन एडमिजिबल टैक्स इन टर्म्स ऑफ दिस सेक्शन। तो कोई अगर इन एडमिजिबल टैक्स होगा लास्ट पीरियड का वो यहाँ दिखाएगा, और आपको वो करेगा क्या कि इस एडमिजिबल पीरियड में ऑटोमेटिकली वो माइनस करके दिखाएगा आपका। अगर ये इनपुट टैक्स आपका फॉर एग्जांपल लेट्स एज्यूम के 10,90,000 बन रहा है, और अगर आपका इन एडमिजिबल क्रेडिट जो है करंट लास्ट पीरियड से आ रहा है और वो फॉर एग्जांपल 90,000 है, 90,423 रुपये आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आपको ये एडमिजिबल क्रेडिट दिखाएगा कि आपके पास 10 लाख रुपये, ठीक है। तो अब हमारे पास इस केस में एडमिजिबल क्रेडिट पूरे का पूरा है जो कि 10,90,423 जो हमारा अक्यूमुलेटेड क्रेडिट था। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप एडमिजिबल क्रेडिट सेक्शन सीरियल 25 में 10,90,423, 10,90,423 जो कि हमारे पास अक्यूमुलेटेड क्रेडिट में था, दोनों को सम अप करके इनपुट फॉर द मंथ और क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड को प्लस करके, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास कोई इनएडमिजिबल क्रेडिट इनएडमिजिबल टैक्स नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्रेडिट टू बी कैरीड फॉरवर्ड। अच्छा, ये हमारा बेसिकली जो कि सीरियल नंबर 30 पे आ रहा है, ये हमारे पास इस केस में सिनेरियो टैक्स पेमेंट का आ रहा है, तो इस कॉलम में कोई वैल्यू शो नहीं करेगा। वो जब हम एडजस्टमेंट टैक्स की दिखाएंगे, अगर कोई एडजस्ट हो रहा हुआ टैक्स, तब ये दिखाएगा, और वो इस एग्जांपल में मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद सेल टैक्स पेबल इस सिनेरियो में कैसे बनना है। फॉर एग्जांपल आपने ये 10,90,000, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलूँ, ये आपका टोटल इनपुट टैक्स है जो कि अक्यूमुलेटेड क्रेडिट है, ये आपका अक्यूमुलेटेड क्रेडिट है, ठीक है। और आपके पास अक्यूमुलेटेड डेबिट कितना है, आपके पास अक्यूमुलेटेड डेबिट जो है यानी कि आउटपुट टैक्स की मद में ये रहा। अब जब आप अक्यूमुलेटेड क्रेडिट को अक्यूमुलेटेड डेबिट से माइनस करेंगे तो आपके पास 756,177 टैक्स पेबल आएगा। ऑब्वियसली सी बात है कि आपने परचेजेस में टैक्स कम दिखाया हुआ है इनपुट में, और आउटपुट में आपने ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया हुआ है, तो डिफरेंस आपको पेमेंट करना है, जो कि मैंने इस एग्जाम्पल में भी समझाया था आपको, डिटेल में वर्किंग समझाया था 90% रिस्ट्रिक्शन के साथ,
और विदाउट 90% रिस्ट्रिक्शन के साथ, और जिस केस में 90% रिस्ट्रिक्शन में एडजस्टेबल भी और पेबल दोनों केस में समझाया था आपको। तो अगर आपको इस हवाले से कन्फ्यूजन हो तो आप ये पार्ट देखिएगा, पार्ट 5, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास सेम यही सिनेरियो में हमने जब अकोमोडेटेड क्रेडिट को अकोमोडेटेड डेबिट से डिफरेंस कंपेयर किया तो हमारे पास 756 177 पेबल आ रहा है। जब सेल टैक्स पेबल आएगा तो टोटल अमाउंट टू बी पेड इस सीरियल में, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ सेल टैक्स पेबल 32 सीरियल में दिस वन, तो 756 177 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ये भी। टोटल अमाउंट टू बी पेड जो कि हमें पेमेंट करना है या पेमेंट होना है वो है 756, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है 756 177। अच्छा, बैलेंस टैक्स पेबल, जब आप टैक्स पे कर देंगे, जब आप बैलेंस टैक्स जो टोटल टैक्स पेमेंट है आप सीपीआर चालान क्रिएट करके ऐड कर देंगे, तो वो ऐड करने के बाद आपको ये सेल टैक्स पेबल का अमाउंट पेमेंट करवाना है। अगर आप कम पेमेंट जमा कराएंगे, ज़्यादा पेमेंट जमा कराएंगे, तो जो बैलेंस या रिफंडेबल होगा, जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पर शो दिखा देगा सीरियल नंबर 37 में, जो कि ये आ रहा है बैलेंस टैक्स पेबल रिफंडेबल 777, जो कि सेम यहाँ पर हमने यही टैक्स पे किया है तो इसलिए वो डिफरेंस नहीं आ रहा, और यही हमारा टैक्स जो है ना वो पेबल था। अब ये हमने यहाँ सीपीआर ऐड किया हुआ देखें 756 177, जो कि हमने सेल टैक्स जमा किया, ठीक है। कोई डिफरेंस होगा अगर आपने फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम आपका सेल टैक्स बन रहा है 756 177, आपने पेमेंट कर दिया 5 लाख रुपए, तो डिफरेंस आपका ये 256 177 यहाँ दिखा देंगे, ठीक है। तो आपने करना ये जो टैक्स पेबल आएगा वही आपने टैक्स जमा कराना है एफबीआर को। तो ये टैक्स पेबल का सिनेरियो था। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको साथ साथ में लेके चला हूँ इस रिटर्न के फॉर्म के साथ एक्सेल के ऊपर, ताकि आपको इजीली यहाँ पर जो इसकी मैपिंग है, जो एडजस्टमेंट्स है, जो कैलकुलेशन है कि किस तरह चीज़ें यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट हो रही हैं, तो आपको इजीली समझ आ सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टैक्स पेबल का पार्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा, अब चलते हैं टैक्स एडजस्टेबल वाले पार्ट में। सेम सिनेरियो, सेम कंडीशंस, बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, इस केस में हमारे पास अकोमोडेटेड क्रेडिट ज़्यादा है और अकोमोडेटेड डेबिट यानी कि आउटपुट टैक्स हमारे पास कम है, इनपुट टैक्स ज़्यादा है। जब इनपुट टैक्स ज़्यादा है तो ऑब्वियसली सी बात है जब इनपुट टैक्स हमारे पास ज़्यादा होगा और आउटपुट टैक्स हम कम कलेक्ट करेंगे, तो इट्स ऑब्वियस और कंपलसरी कि हम डिफरेंस जो है वो एडजस्ट कराएंगे फर्दर टैक्स पीरियड में, ठीक है, जो कि इस एग्जांपल में मैंने डिटेल में समझाया था। आप अगर इस सवाल से कंफ्यूज हैं तो आप ये पार्ट 5 ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर इस केस में अब क्या हुआ, आपके पास मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊँ, हमारे पास अक्यूमुलेटेड क्रेडिट जो था, यानी कि इनपुट टैक्स हमारे पास ज़्यादा है और अक्यूमुलेटेड डेबिट हमारे पास कम है, तो ऑब्वियसली सी बात है डिफरेंस निकालेंगे तो 10,28,072 हमें एडजस्ट होगा, जो कि हमें इस सिनेरियो में पेमेंट नहीं करनी, फर्दर एडजस्टमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट पीरियड में जाके ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा हमारा नेक्स्ट पीरियड का, जो कि इस कॉलम में नज़र आ रहा होगा, क्रेडिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस टैक्स पीरियड, ठीक है। तो ये एक एडजस्टेबल का केस था, एक टैक्स पेबल का केस था। अब मैं आपको ये जो रिटर्न है वहाँ पर लेके चलता हूँ एडजस्टमेंट वाली, ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। चले, मुझे याद नहीं है मैंने कौन से रिटर्न से डेटा उठाया या क्या किया, लेकिन सिनेरियो सेम है। मेरा मकसद था आपको STR7 फॉर्म जो है ये समझाना, मेरा आपको मकसद था, और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने मकसद में इस हवाले से यकीनन कामयाब होऊंगा। आप जो है वो अच्छा, अब क्विक समराइज में आपको जो है वो एक क्विक समरी, ये रिव्यू जो है बताना चाह रहा हूँ आपने करना है कि रिटर्न सबमिशन के लिए सबसे पहले आपने क्विक समराइज में आपको बताता हूँ समरी। सबसे पहले आपने क्या करना है, e.fbr.gov.p के पर आना है। जब आप e.fbr.gov पर आएंगे तो आपके सामने ये
इस तरह से विंडो आ जाएगी। यहाँ पर अपना यूज़र आईडी पासवर्ड लॉगिन करेंगे। जब लॉगिन करेंगे आप तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। इस तरह की विंडो जब ओपन होगी आपने डिक्लेरेशन में जाना है, सेल टैक्स में जाना है, पीरियड में जाना है, और जो पीरियड है आपको उसकी रिटर्न उस पर क्लिक करना है। लेफ्ट पैनल पे आप देख रहे हैं मंथ आ रहा है आपका। जिस मंथ पे आप जाएंगे, जिस मंथ की रिटर्न सबमिट करनी है उस मंथ पे क्लिक करके सेल टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, एनेक्जर सी में जाएंगे, क्योंकि एनेक्जर सी हमें 10 तारीख से पहले 10 तारीख तक जमा कराना होता है। तो आप एनेक्जर सी में सेल टैक्स इनवॉइसेस को एंटर करेंगे। अच्छा, एंटर करने के सेल टैक्स इनवॉइसेस के दो तरीके हैं। एक तो आप मैनुअली अगर 8-10 इनवॉइसेस एंटर कर लें, वरना अगर 50 प्लस 40 प्लस 100 और प्लस एक इनवॉइसेस है तो ऑब्वियसली सी बात है टाइम जो है वो कंज्यूम करेगा आपका, और वन बाय वन करके तो आप इनवॉइस एंटर नहीं करेंगे। फिर आप एक्सेल फाइल एक इसका जो है वो फाइल जो है वो अटैच करवा देंगे उस पर वर्किंग करके सारी, ठीक है। तो ये अटैच फाइल का कॉलम है। अटैच फाइल की मैंने इसके ऊपर वीडियो कवर नहीं किया। अगर आप चाहेंगे कि अटैचमेंट किस तरह करनी है फाइल की, एनेक्जर सी की डिटेल्स की, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा इस हवाले से। तो आपको सेल टैक्स इनवॉइस एंटर करने के बाद आपको सबमिट इनवॉइसेस पर क्लिक करना है और फिर सबमिट एनेक्जर पे क्लिक करना है। अगर नल है तो फिर भी आपको, अगर कोई एक्टिविटी नहीं हुई तो आपको एनेक्जर सी 10 तारीख तक नल एनेक्जर डायरेक्ट इस पर क्लिक करके फाइल करना है, ठीक है। नल एनेक्जर नल रिटर्न के ऊपर अगर आप वीडियो चाहेंगे तो मुझे बताइएगा नीचे कमेंट में, एक अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूँगा। अच्छा, उसके बाद वापस सेल टैक्स रिटर्न पे आएंगे। एनेक्जर सी सबमिट करने के बाद परचेजेस का डेटा आप लोड करेंगे। एनेक्जर ए में आके परचेज किस तरह लोड करेंगे मैंने आपको पार्ट 2 में जो पार्ट अपलोड किया है उसमें डिटेल में समझाया, आप वहाँ देखिएगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इंपोर्ट्स देख लेनी है। एनेक्जर बी में आके इंपोर्ट आपने लोड करवानी है, जो भी डिटेल में मैंने वीडियो कवर किया वहाँ देखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एनेक्जर एफ में आना है। एनेक्जर एफ बेसिकली क्या होता है, आपकी जितनी भी टैक्स का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और जितनी भी फॉर द मंथ की करंट सारी सिचुएशन है अगर मैं लेके चलूँ तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपने इस केस में नहीं है, आपने ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पे चल रही होंगी। और उसके बाद आपने क्या करना है इसको, अच्छा ये बेसिकली फिर उस एनेक्जर सी को आपने जो है वो फिलअप करके जो भी इसमें नेसेसरी जो डेटा है वो कुछ कैरी फॉरवर्ड होगा फर्दर, जो भी आपने इनपुट करके आपने इसको सेव करवाना है। उसके बाद वापस सेल टैक्स रिटर्न पे आना है। उसके बाद आपने जब ये सब एनेक्जर सबमिट करने हैं, सेव करवाने हैं, उसके बाद आपने अपनी रिटर्न को सेव करवाना है। रिटर्न को सेव करवाने के बाद आपने वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आप अपना 4 पिन का डिजिट एंटर करेंगे। उसके बाद आपने अगर सेल टैक्स पेमेंट है तो फीड सीपीआर करके आपने सीपीआर को फीड करवाना है, एंटर करना है, जो कि जब सेल टैक्स पेमेंट कराने के 24 घंटे के बाद आपके पास एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे चलान दिखाने लग जाएगा आपको। यहाँ पे फीड सीपीआर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास चलान शो हो जाएगा। उसको आप लोड करवाएंगे तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा चलान। उसके बाद आपके पास जब चलान, आप अगर सेल टैक्स पेमेंट पेबल आ रहा है वो आपने चलान ऐड किया, तो जब चलान फीड सीपीआर पे क्लिक करके ऐड करेंगे तो आपके पास प्रोसेस एंड सबमिट का ये कॉलम इनेबल हो जाएगा, ये बटन इनेबल हो जाएगा। फिर आप इस पर क्लिक करके प्रोसेस सबमिट पे क्लिक कर देंगे, आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। फर्दर अगर आपके पास एडजस्टेबल टैक्स है तो आपने सिंपल से वेरीफाई ये सब कर कर आके, सीपीआर तो आपका है नहीं, तो उसके बाद आपका ये वेरिफिकेशन के बाद ये इनेबल हो जाएगा प्रोसेस सबमिट वाला कॉलम। फिर आप इस पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं अगर एडजस्टेबल टैक्सेस है, ठीक है। और अगर पेमेंट है टैक्स का तो सीपीआर फीड करने के बाद ये इनेबल होगा। तो ये एक समराइज टोटल रिव्यू मैंने आपको रिटर्न का दिया, किस तरह से आपको रिटर्न सबमिट करनी है, और डिटेल्स मैंने इसके ऊपर छठा पार्ट आज मैं जो है वो कवर किया, जो कि लास्ट पार्ट था रिटर्न सबमिशन का। टोटल 6 पार्ट है। डिटेल वाइज मैंने इसमें कोशिश की है जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, लॉ की लैंग्वेज में भी और वैसे भी जो है मैं वो आपको समझा सकूँ। अच्छा, तो फर्दर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो इस हवाले से, किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन हो, क्योंकि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के डिफरेंट जो है वो क्राइटेरिया है रिटर्न को सबमिट करने के लिए, ठीक है। कोई वैल्यू एडिशन टैक्स ले रहा होता है, किसी का वैल्यू एडिशन टैक्स नहीं होता, कोई सेल टैक्स विदहेल्ड कर रहा होता है, कोई सेल टैक्स विदहेल्ड नहीं कर रहा होता, ठीक है। कोई रिड्यूस रेट पे सेल कर रहा होता है, कोई रिटेल
प्राइस के ऊपर सेल करते हो, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं, ठीक है। तो कोई फर्दर टैक्स की पेमेंट कर रहा होता है, कोई फर्दर टैक्स की पेमेंट नहीं कर रहा होता, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं। लेकिन को रिटर्न की सबमिशन की जो तरीक़ेकार है वो जो मैंने आपको बताया वो टोटली इन वीडियो में मैं कम्प्लीटली कवर कर चुका हूँ। तो फर्दर अगर आप कोई ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं जो जिसमें स्पेशलाइज चीज़ें हो रही हैं, रिड्यूस रेट है और डिफरेंट सिनेरियो है, तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछिएगा, पर्सनली आप मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कीजिएगा और मैं आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करूँगा। और अगर कोई चाह रहे हो आपके कोई ऐसा टॉपिक हो जो शायद अ, ना कवर कर सका मैं, या जिसमें मुझे वीडियो बनानी चाहिए रिटर्न्स के हवाले से, तो आप मुझे नीचे कमेंट में अपनी क्यूरीज डालिएगा। तो जब वो डिटेल ज़्यादा हो जाएंगी मेरे पास, इंशाल्लाह मैं एक वीडियो उस हवाले से, क्यूरीज़ के हवाले से भी एक वीडियो जो है वो अपलोड, अगर मल्टीपल क्यूरीज आ गई तो मैं एक वीडियो जो है वो कवर कर लूँगा उस हवाले से। तो मल्टीपल आपकी वन बाय वन क्यूरीज करके उसको मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको उसका आंसर दे सकूँ। तो आज तक यही रखते हैं, और फिर एक नए सेक्शन के साथ, नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा। तो नीचे मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि कौन सा मज़ीद जो है मैं वीडियो जो है अपलोड करूँ आपके लिए। बाकी सेक्शन वाइज तो हम लोग चीज़ें लेके चल ही रहे हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और सेल टैक्स एक्ट और SRB सिंध सेल टैक्स, उसके सेक्शन हम कवर कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं वीडियो अपलोड किया करूँ बाय लॉ की लैंग्वेज में भी, और उसको फिर आसान अल्फाजों में भी